अस्सलाम वालेकुम गाइस, बैक अगेन विद न्यू वीडियो गाइस। आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल और उम्मीद करता हूं कि आप जहां भी होंगे अपने और अपने घर वालों के साथ खुश भी होंगे और महफूज भी। गाइस, मैं उमर फारूक हूं और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अब्रॉड क्रेज। सो गाइस, इन टुडेज वीडियो आई विल डिस्कस विद यू गाइस द कंप्लीट एप्लीकेशन प्रोसेस ऑफ अनदर इटालियन यूनिवर्सिटी ऑफ सासारी. In today's video, I will discuss with you each and everything regarding the requirements, eligibility criteria, required documents. Then we talk about the financial benefits, departments, deadlines of the applications, and then at the end, complete application process means how you can apply in this university. But before stepping into the complete application process, I want to discuss with you guys some silent features of this university. सो गाइज, फर्स्टली हम इसके रीजन की बात करते हैं तो गाइज दिस यूनिवर्सिटी लाइज इन सरदीनिया रीजन। अब बहुत से स्टूडेंट्स इस बात को लेकर भी परेशान होते हैं, कंफ्यूज होते हैं कि सर आप हर वीडियो के अंदर रीजन्स को डिस्कस क्यों करते हैं और हर वीडियो के अंदर ये बेसिक इंट्रोडक्शन क्यों प्रोवाइड करते हैं। तो इसका एक मेन पर्पज़ होता है, ठीक है, एक नहीं दो पर्पज़ हैं इसके। नंबर फर्स्ट, जब आपका एडमिशन सिक्योर हो जाता है देन आपने इस यूनिवर्सिटी के अंदर रीजनल स्कॉलरशिप अप्लाई करना होता है और आपको इस रीजन का आइडिया होना बहुत ज़रूरी है। नंबर सेकंड, जब आप जो है इस यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन अप्लाई करते हैं तो देन वो आपसे जो है कुछ बेसिक चीज़ें, अगर वो आपका इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं, मोस्टली यूनिवर्सिटी जो है वो इंटरव्यू कंडक्ट करती हैं स्टूडेंट का, तो उन केसेस के अंदर आपसे वो बेसिक चीज़ें पूछते हैं यूनिवर्सिटी के रिलेटेड, जिसके अंदर वो रीजन की बातें पूछ सकते हैं आपसे। देन वो ये पूछ सकते हैं कि यूनिवर्सिटी कब बनी और इसके अंदर कौन कौन सी डिपार्टमेंट्स अवेलेबल हैं, आप इस प्रोग्राम के अंदर क्यों अप्लाई करना चाहते हैं। ये बेसिक क्वेश्चंस होते हैं और जो स्टूडेंट्स जो है इन क्वेश्चंस के आंसर ही नहीं दे पाते जो है अपनी प्रोफेसर्स को, तो एट द एंड उनको रिजेक्शंस आती हैं। ये इंटरव्यू जो होते हैं ये बहुत बेसिक होते हैं, लेकिन उनको जो है उनको पता होना चाहिए कि आपको जो है इस रीजन का, इटली की इस यूनिवर्सिटी का, अपने डिपार्टमेंट का बेसिक नॉलेज है। तो दैट्स वाई मैं आपके साथ जो है इन चीज़ों को डिस्कस करता होता हूँ। तो गाइज, ये यूनिवर्सिटी जो है सरदीनिया रीजन के अंदर लाई करती है। इट इज़ वन ऑफ द 21 रीजन्स इन इटली और काफ़ी बड़ा रीजन है। देन अगर बात करें तो इस रीजन के अंदर कितनी यूनिवर्सिटीज़ आती हैं गाइज, इस रीजन के अंदर टोटली 2 यूनिवर्सिटीज़ आती हैं। नंबर फर्स्ट है यूनिवर्सिटी ऑफ कैग्लियारी, देन आज जिसकी हम बात करेंगे यूनिवर्सिटी ऑफ सासारी, वो भी इस रीजन के अंदर लाई करती है। इसकी गाइज अगर हम रैंकिंग की बात करें इस यूनिवर्सिटी की, तो इसकी ओवरऑल वर्ल्ड के अंदर 1051 रैंक है इन दी वर्ल्ड। देन इन दी यूरोप इट्स रैंक इज 402, देन इन इटली 40th रैंक, एंड इन सरदीनिया रीजन इट्स सेकंड इन दी सरदीनिया रीजन। तो इसके अंदर काफ़ी सारे डिपार्टमेंट्स हैं, बहुत ही जो है ओल्ड यूनिवर्सिटी है ये, और इसके अंदर आपको एडमिशन प्रोसेस के अंदर किसी भी तरह की डिफ़िकल्टी नहीं होती। एक्सेप्टेंस रेट बहुत अच्छा है इस यूनिवर्सिटी का, और इसके अलावा जो है विदाउट आइल्स, विदाउट एप्लीकेशन फ़ीस यूनिवर्सिटी आपको एडमिशन प्रोवाइड करती है। सो गाइज, अगर आप इस यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन अप्लाई करने में इंटरेस्टेड हैं तो मेक श्योर करें कि ये वीडियो लास्ट तक देखें। बट बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, इफ़ यू आर न्यू ऑन माई चैनल, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल फॉर मोर सच एडमिशन अपडेट्स एंड स्कॉलरशिप अपडेट्स इन द ईयर 2024। इसके अलावा अगर आपको किसी भी एडमिशन प्रोसेस के रिलेटेड या किसी भी स्कॉलरशिप में किसी भी तरह की गाइडेंस या कंसल्टेंसी की ज़रूरत है तो आप हमारे फेसबुक ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप को लाजमी ज्वाइन करें। उनके लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर भी प्रोवाइड कर दूंगा, सो फील फ्री टू कॉन्टैक्ट अस ऑन आवर सोशल मीडिया हैंडल। सो गाइज, बगैर किसी टाइम को वेस्ट करते हुए चलते हैं इसकी मेन रिक्वायरमेंट्स की तरफ। तो गाइज, इस यूनिवर्सिटी के अंदर आप जो है बैचलर्स और मास्टर्स के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। देन जो है अगर हम इसकी स्कॉलरशिप अमाउंट की बात करें, आपके साथ स्कॉलरशिप को डिस्कस करें, तो स्कॉलरशिप गाइज ये नॉन यूरोपियन सिटीजन्स को स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती है। द वर्थ इज़ अप टू 6000 यूरोज। द ट्यूशन फीस आर वेव्ड ऑफ, और इसके अंदर जो है आपका कॉम्प्लीमेंट्री मील भी शामिल होता है। वन टाइम मील वो इस स्लाइड के अंदर मेंशन नहीं है, लेकिन वो जो है इसके अंदर मेंशन होता है और आप जो है उस मील को भी अवेल कर सकते हैं। उसके बाद स्कॉलरशिप ड्यूरेशन की अगर बात करें तो इट इज़ अप टू मैक्सिमम ड्यूरेशन ऑफ द स्कॉलरशिप फॉर मास्टर स्टूडेंट इट्स अप टू 2 years एंड फॉर बैचलर स्टूडेंट्स इट इज़ अप टू 3 years। तो यहाँ पर जो है आपको स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड करती है, जिसके अंदर ये यूनिवर्सिटी आपको मेरिट बेस और रीजनल स्कॉलरशिप्स भी ऑफर करती है। उसके बाद गाइज अगर हम इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो ऑल एप्लीकेंट्स फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्रीज कैन अप्लाई फॉर दिस, और द स्कॉलरशिप इज ओपन फॉर वर्ल्ड वाइड। देन you must show your secondary education for applying for the बैचलर प्रोग्राम, मीन्स आपकी FSC
आपकी ICS या जो भी आपकी कॉलेज लेवल जो है एजुकेशन कंप्लीट होनी चाहिए फॉर अप्लाइंग फॉर द बैचलर प्रोग्राम। बट इफ़ यू वांट टू अप्लाई फॉर द मास्टर प्रोग्राम देन आपकी बैचलर की डिग्री जो है वो कंप्लीट होनी चाहिए और बैचलर की ट्रांसक्रिप्ट भी। तो इन चीज़ों के बेसिस पर आप जो है इस यूनिवर्सिटी के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। देन अगर हम बात करें गाइस रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं इफ़ यू वांट टू अप्लाई फॉर दिस यूनिवर्सिटी, तो इसके अंदर गाइज आपका सबसे पहला जो मेन डॉक्यूमेंट है, मैंडेटरी डॉक्यूमेंट, वो आपका वैलिड पासपोर्ट है। इफ़ यू डोंट हैव योर पासपोर्ट देन यू कैन अप्लाई ऑन योर ID कार्ड एज वेल। लेकिन उस केस में आपका जो ID कार्ड है वो इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर या इटालियन लैंग्वेज के अंदर होना चाहिए, ठीक है। उर्दू वाली जो है ID कार्ड एक्सेप्टेबल नहीं है। उसके बाद आपकी सेकंड नंबर पे एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट या मार्कशीट जिसको हम बोलते हैं वो चाहिए। उसके बाद अगर बैचलर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो जो है स्कूल सर्टिफिकेट, एकेडमिक क्वालिफिकेशन वो रिक्वायर है। देन आपकी जो है CV जो कि यूरोपास फॉर्मेट के अंदर होनी चाहिए वो रिक्वायर है। उसके बाद मोटिवेशन लेटर अगेन मैं वही चीज़ बताता होता हूँ कि मोटिवेशन लेटर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। किसी भी जगह आप अप्लाई कर रहे हो, किसी भी स्कॉलरशिप के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, तो ये चीज़ बहुत ही जो है अहमियत की हामिल है और आप इस चीज़ को लाइटली ना लेके चला करें। आप इसको जो है ध्यान से फिल आउट करें। और इसके अलावा जो है देन अगर हम नेक्स्ट बात करें तो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट है, जिसके अंदर आप जो है अगर आपके पास IELTS या TOEFL नहीं है तो आप इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। देन अदर स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर द चूजन डिग्री प्रोग्राम मीन्स जो स्पेसिफिक डिग्री की रिक्वायरमेंट्स होती हैं, कुछ प्रोग्राम्स की स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं, तो वो आप यहाँ पे अटैच करोगे। देन रिकमेंडेशंस लेटर, वो तो जो है हर यूनिवर्सिटी के अंदर मोस्टली चाहिए होते हैं, ठीक है, जो कि प्रीवियस आपकी एकेडमिक बैकग्राउंड मीन्स जहाँ से आपका प्रीवियस बैचलर है तो वहाँ से जो है आप उस यूनिवर्सिटी से अपना रिकमेंडेशंस लेटर लेते हो। उसके बाद गाइज नेक्स्ट हम बात करें तो नेक्स्ट हम मूव करते हैं इसके डिपार्टमेंट्स की तरफ। तो गाइज डिपार्टमेंट्स के अंदर हमारे पास जो है इंटरनेशनली यहाँ पर काफ़ी सारे डिपार्टमेंट्स अवेलेबल हैं, जिसके अंदर हमारे पास लाइफ स्टॉक प्रोडक्शन साइंसेस है। देन जो है हमारे पास प्लानिंग पॉलिसीज़ एंड फॉर द सिटी इन्वायरमेंट एंड लैंडस्केप है। देन जो है इसके अंदर आर्किटेक्चर का प्रोग्राम अवेलेबल है। उनकी गाइज यहाँ पर इन्होंने लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन भी यहाँ पर ईच एंड एवरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर प्रोवाइड की है कि नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स कितने एडमिट होंगे, नॉन EU कितने स्टूडेंट्स होंगे, तो वो चीज़ें आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। उसके बाद गाइज केमिकल साइंसेज का जो है डिपार्टमेंट है, उसका कोर्स है यहाँ पर, इकोनॉमी का कोर्स है। इसके बाद वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट, उसके बाद कंजर्वेशन कंट्रोल का कोर्स यहाँ पर अवेलेबल है। इनोवेशन मैनेजमेंट फॉर सस्टेनेबल टूरिज़्म का यहाँ पर हमारे पास कोर्स अवेलेबल है। तो यहाँ पर जो है हम इनमें से कोई कोर्स सेलेक्ट कर लेते हैं। फर्स्ट करें यहाँ पे हम जो है इनोवेशन मैनेजमेंट एंड सस्टेनेबल टूरिज़्म के जो है कोर्स के ऊपर अप्लाई करना चाहते हैं, इसको हम जो है रीड आउट कर लेते हैं थॉरली। तो इसके अंदर हमारे पास कोऑर्डिनेटर की ईमेल प्रोवाइड की है, कॉन्टैक्ट पर्सन है। उसके बाद यहाँ पर नीचे अगर हम बात करें कोर्स ड्यूरेशन की, उसके बाद जो है क्वालिफिकेशन अवार्डेड उसकी जो है यहाँ पर डिटेल यहाँ पर प्रोवाइडेड है। देन जो है नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स कितने एडमिट होंगे उसके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है। उसके बाद लैंग्वेज ऑफ डिलीवरी, यहाँ पर लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन हमारे पास इंग्लिश है इस प्रोग्राम की, और लोकेशन ऑफ डिलीवरी यहाँ पर जो है इस प्रोग्राम का, इस डिपार्टमेंट की यहाँ पर इन्होंने लोकेशन प्रोवाइड की है। तो हम जो है गाइज इस डिपार्टमेंट के अंदर अप्लाई करना चाहते हैं, तो इसके अंदर हम डायरेक्टली इसके इंटरनेशनल कैटलॉग की तरफ मूव करते हैं, जहाँ पर जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं वो किस तरह अप्लाई कर सकते हैं, हम डायरेक्टली इस चीज़ को देखते हैं। तो उसके अंदर गाइज हम जो है फर्स्टली यहाँ पर चेकआउट करेंगे कि आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या क्या एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स हैं इसके लिए। तो फर्स्टली आपने अपनी एलिजिबिलिटी को वेरीफाई करवाना है। फ्रॉम जनवरी टू अप्रैल यू हैव टू फिल दिस फॉर्म, ठीक है। इस फॉर्म को भी आपको फिल करके दिखाएंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपने साथ जो है अटैच क्या क्या करना है, पासपोर्ट अटैच करना है, ID कार्ड अटैच करना है। उसके बाद सेकेंडरी स्कूल डिप्लोमा है, उसके बाद ओरिजिनल लैंग्वेज बैचलर डिग्री, देन जो है आपकी बैचलर की ट्रांसक्रिप्ट। उसके बाद गाइज इन चीज़ों को जब आप फिल कर देंगे, फॉर्म फिल कर देंगे, देन वो आपसे एंट्री टेस्ट जो है वो लेंगे एक, जिसके अंदर आपको पार्टिसिपेट करना है, और आपने जो है वो मल्टीपल चॉइस टेस्ट इंग्लिश लैंग्वेज का होगा। देन इन चीज़ों को अगर आप टेस्ट को जो है उनके क्लियर कर लेते हैं तो देन जो है आपका नेक्स्ट प्रोसेस क्या है, फॉर नॉन EU सिटीजन यू हैव टू प्री इनरोल ऑन द यूनिवर्स इटली पोर्टल, ठीक है। प्री इनरोलमेंट का गाइस प्रोसेस जो है वो यूनिवर्स इटली के पोर्टल पे होता है। उसके ऊपर मैंने एक डिटेल्ड वीडियो अभी लेटेस्टली अपलोड की है। अगर कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको किसी और यूनिवर्सिटी से एक्सेप्टेंस लेटर मिला हुआ है
तो वो ऊपर यहाँ पर इस आई बटन के अंदर चेक करें, उनको जो है डिटेल्ड वीडियो मिल जाएगी। देन हाउ टू प्री इनरोल, और 2024-2025 सेशन के लिए जो है प्री इनरोलमेंट्स ओपन हो चुकी हैं। इट्स अ गुड न्यूज़ फॉर यू गाइस। तो जिन स्टूडेंट्स को जो है कहीं से एक्सेप्टेंस लेटर मिला है तो वो जल्द से जल्द प्री इनरोलमेंट कर लें। देन जो है गाइस प्री इनरोलमेंट करनी है आपने, और उसके बाद प्री इनरोलमेंट का मतलब ये होता है कि आप उस यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट कर रहे हैं। देन जो है आप फर्दर प्रोसेसिंग के लिए उस यूनिवर्सिटी के अंदर इन चीज़ों को कंप्लीट करना चाहते हैं। उसके बाद देन लीगलाइजेशन और वीज़ा प्रोसेस की अगर हम बात करें तो जब आप प्री इनरोलमेंट कर देते हैं देन आपकी समरी जो है यूनिवर्सिटी को फॉरवर्ड होती है सबसे पहले, और यूनिवर्सिटी जब उसको ओके कर देती है देन वो समरी आपको एक ईमेल आ जाती है। एक ईमेल जो है वो आपका कॉन्सुलेट को चली जाती है, जिस भी कॉन्सुलेट को आपने सेलेक्ट किया है। उसके बाद आपकी समरी जो है फॉरवर्ड हो जाती है, ठीक है, और उसी की बेसिस पे आपने अपॉइंटमेंट लेनी होती है और फर्दर वीज़ा प्रोसेसिंग करनी होती है, ठीक है। तो ये चीज़ें सारी जो है इसके अंदर प्रोवाइडेड हैं। अब जो है हम डायरेक्टली इसके अंदर अप्लाई किस तरह करना है उस प्रोसीजर पे चलते हैं। तो यहाँ पर गाइस आपने इस लिंक पर क्लिक करना है। यहाँ पर आने के बाद आपने सबसे पहले यहाँ पर अपनी ईमेल प्रोवाइड करनी है। ईमेल प्रोवाइड करने के बाद आपने यहाँ पर नीचे अपना सरनेम प्रोवाइड करना है। उसके बाद सरनेम के बाद आपने यहाँ पर अपना फर्स्ट नेम और कंट्री प्रोवाइड करनी है। उसके बाद आप यहाँ पर अपना डिप्लोमा लिखोगे कि किसके अंदर आपका डिप्लोमा था। देन आपने यहाँ पर इनमें से कोर्स सेलेक्ट करना है। कोर्स सेलेक्ट करने के बाद आपने नीचे मूव करना है और यहाँ पर आपने जो है अपने चीज़ें अटैच करनी है, जिसके अंदर आपका पासपोर्ट है, आपका सेकेंडरी स्कूल डिप्लोमा है, बैचलर का डिप्लोमा है, ट्रांसक्रिप्ट है। उसके बाद आपने यहाँ से जो है इन दोनों को चेकआउट करना है, ठीक है, अपने रेलिवेंट। तो हम जो है डू यू नॉट हैव ऑब्टेन योर वीज़ा, तो आप यहाँ पर इसको थर्ड वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करोगे और देन जो है सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कर दोगे। सो गाइस दैट्स ऑल अबाउट द कंप्लीट एप्लीकेशन प्रोसेस ऑफ दिस यूनिवर्सिटी। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव रही होगी। इसी तरह की मजीद वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर रहे हैं, और अगर आपके कोई क्यूरीज हैं इस एप्लीकेशन के रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन के अंदर लाजमी मेंशन करें, या हमारे व्हाट्सएप के ऊपर हमें रीच करें और हमें वहाँ पर क्यूरीज को मेंशन करें। इंशाल्लाह आपकी क्यूरीज का टाइमली रिस्पॉन्ड किया जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपना और अपने चैनल का ख्याल रखिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।